आपका क्वेश्चन है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा तथा भूमि के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष की जड़ से उस बिंदु जहाँ पर वृक्ष का शिखर को छूता है, ठीक है, तो दूरी जो है 6 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, यहाँ पर हमें वृक्ष की ऊंचाई बतानी है, क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। हमें जो चित्र दे रखा है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है। सबसे पहला जो हमें चित्र दिया गया है उसमें हमें वृक्ष की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, टोटल ऊंचाई है, लेकिन वो कितनी है ये हमें नहीं मालूम, ये हमें ज्ञात करना है। अब क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ से ऊपरी भाग जो है वो टूटकर ज़मीन से छूने लगता है। ये ऊपरी भाग है, यहाँ से छू गया ज़मीन से, ज़मीन के पाद बिंदु से छूता है। ठीक है, पाद बिंदु बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपका इसका पाद बिंदु है। ठीक है, और ये जो ऊपरी भाग है ये टूटकर यहाँ पर ऐसे गिरता है। ठीक है, यहाँ से ये भाग टूटकर ऐसे ज़मीन को छूने लगता है और छूकर जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है, 45 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये मीनार का जो ज़मीन से छूने वाला कोण है और उसका पाद बिंदु है, उसका जो दूरी है वो 6 मीटर है। ठीक है, और हमें पूछा है ये वाला भाग पूछा है और ये भाग पूछा है और टोटल ऊंचाई पूछी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं हमारे पास x है। ठीक है, तो हमें ये वाला भाग निकालना पड़ेगा। ये भाग हमने मान लिया कि हमारे पास y है, ये भाग हमारे पास y है। ठीक है, तो अगर ये वाला भाग ही टूटकर यहाँ पर गिरा है तो ये दूरी समान होगी, तो हम मान लेते हैं ये दूरी भी हमारे पास y है। जिस प्रकार ये दूरी y थी और वही भाग टूटकर यहाँ पर गिरा है तो ये वाला भाग भी y है। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये वाला जो x है इसका मान निकालना है। ठीक है, आधार दे रखा है, आधार 6 मीटर दे रखा है और लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो थीटा दे रखा है। ठीक है, अब थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब होती है, कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और तीसरी भुजी आपकी आधार होती है। यानी ये वाली आधार है, ये आपकी लंब है, जो थीटा दे रखा है ये कर्ण है। ठीक है, तो हमें थीटा लंब दिया है, आधार दिया है, थीटा दिया है, हमें लगाना है यहाँ पर टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ पर लगा दो त्रिभुज, यहाँ पर लगाओ त्रिभुज, त्रिभुज में लगाएंगे, यहाँ पर नाम देते हैं इसको A, इसको B और इसको C और यहाँ पर D भी मान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज लगाना पड़ेगा A B C में। ठीक है, त्रिभुज A B C में हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लगाना है टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा दे रखा है हमें 45 यानी 45 डिग्री बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार होता है। लंब हमें दे रखा है x और आधार 6 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से ये 1045 इसका मान जो होता है, यानी 10 यहाँ पर लिख देता हूँ, 1045 का जो मान होता है वो होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा x/6, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर x का मान हो जाएगा, यानी ये वाली भुजा जो है हमें पता चल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करना है, हमें लगाना है cos थीटा, क्योंकि आधार दे रखा है और हमें यहाँ पर y निकालना है। ठीक है, तो हमें लगाना है cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाएंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर, अब cos थीटा कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, तो 45 बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 6 और कर्ण आपका हो जाएगा y। इसको यहाँ पर cos 45 का जो मान होता है वो 45 का मान होता है 1/√2 होता है। ठीक है, बराबर 6/y हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 6√2, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो यहाँ से ये y का मान भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल पेड़
की ऊंचाई, फुल पेड़ की ऊंचाई के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों जोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई लिखना पड़ेगा। फुल पेड़ की ऊंचाई बराबर हमें लिखना पड़ेगा x प्लस वाई। ठीक है, x का मान हमें 6 दे रखा है तो 6 और y का मान दे रखा है 6 रूट में 2। ठीक है, तो यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे क्योंकि समान है, तो यहाँ पर 6 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस में रूट में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर √2 का मान आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखूँगा √2 का जो मान होता है 1.41 होता है, यहाँ पर लिखना है। तो 1.41 और इसको आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2.41 और यहाँ पर 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 14। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14.76 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो क्वेश्चन को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।